साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ, कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी अमीर क्यों नहीं बनते हैं। अभी मुझसे एक व्यक्ति ने कहा, मैं काउंसलिंग में था, उन्होंने कहा सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं हर वो काम कर रहा हूँ जो आप चाहते हैं या कहते हैं या हर सफल व्यक्ति को करना चाहिए, उसके बाद भी मैं अमीर नहीं बन पा रहा, बल्कि मैं तो गरीब बनता जा रहा हूँ। मैं मेहनत जितना कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा तो भाग्य खराब है, मेरी तो मेहनत का कोई नतीजा नहीं आ रहा। और आप भी कहते हो और सबने कहा है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, मेरी तो मेहनत बेकार जा रही है, मेरी मेहनत तो रिजल्ट नहीं ला रही है। मैंने जब उनसे बात की तो मुझे लगा ये बहुत सारे लोगों की समस्या होगी, जहां वो गलती कर रहे थे। बाद में जब उनसे बात की गई तो उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, वो कुछ गलतियां कर रहे थे, इसलिए मेहनत करने के बाद भी वो अमीर नहीं बन पा रहे थे। तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए, लोगों को गाइड करना चाहिए, कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो मेहनत करने के बाद भी उसे लग रहा है उतनी सफलता नहीं मिल रही, उतना अमीर नहीं बन पा रहा, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही, हो सकता है वो ये 2-3 गलतियां कर रहा हो। एक बड़ी मेजर मिस्टेक जो लोग करते हैं, जो मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं बन रहे हैं, वो आलसी नहीं है, वो मेहनती हैं, वो काम करने के लिए तैयार हैं, संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या आ गया है? पैसे के बारे में नकारात्मकता आ गई है। पैसे वाले लोग तो घटिया होते हैं, पैसा बुरी चीज होता है, बुरे काम करके ही पैसा आ सकता है, मेहनत से पैसा नहीं आता है, मेहनत से पैसा आता होता तो मैं हर मेहनत करने वाला अमीर हो जाता, मेहनत बेकार भी चली जाती है, या पैसा तो उन्हीं लोगों के पास है जो बुरे हैं, या पैसा इंसान को बुरा बना रहा है, पैसा बुराइयों की जड़ है। पैसे के बारे में नकारात्मकता, यदि आप अमीरों को, पैसे वालों को, पैसे को बुरा मानते हैं, आप कितनी ही मेहनत करते रहिएगा, आपके पास पैसा नहीं आएगा। जो लोग ये कह रहे हैं मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं आलसी नहीं हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं, जीवन मेरा पूरा संघर्ष में गुजर रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं मेहनत करने के बाद अमीर नहीं बन पा रहा, उसका एक बड़ा कारण हो सकता है आपके अंदर नकारात्मकता हो। और इसके लिए जरूरी नहीं आप ही जिम्मेदार हो। कई बार हमारी पीढ़ियों से, हमारी फैमिली से, हमारे माता पिता से, हमारे दादा दादी से, हमारे परिवार से कुछ ऐसे संस्कार आ जाते हैं कि हम पैसे को, पैसे वालों को बुरा मानने लगते हैं, उनके बारे में बुरा सोचने लगते हैं। अब मान लीजिए अंदर सॉफ्टवेयर ऐसा डाल दिया गया कि पैसा बुरी चीज है, तो बुरी चीज को तो आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप तो उससे दूर भागेंगे। जिस चीज को आप बुरा मानते हैं, बुरा जिससे बचना चाहते हैं, या दिमाग को अलर्ट कर देते हैं सबकॉन्शियसली कि आपका दिमाग अलर्ट रहे, आप उसमें जाएंगे नहीं बल्कि उससे दूर हो जाएंगे। तो क्या होगा? पैसा आपके पास नहीं आएगा, भले आप मेहनत करते रहें। तो एक तो ये चीज देखिए कि कहीं नकारात्मकता तो नहीं है। उनके केस में जिनका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिनकी काउंसलिंग की, उनके अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मकता थी। और ना केवल उनके अंदर, उनके बच्चों में, उनकी वाइफ में, उनकी माता जी, उनके पिताजी, पूरा परिवार में नकारात्मकता थी। पैसा तो बुरी चीज होता है, पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, पैसा परिवार में दरार डाल देता है, पैसा संबंधों को समाप्त कर देता है, पैसे वाले लोग मतलबी होते हैं, ज्यादा पैसा बुराइयों की जड़ होता है, इस तरह की नकारात्मकता। तो अगर आपके अंदर भी है तो इसको निकालिए। ये पहली चीज है जो मेहनत करने के बाद भी लोग अमीर नहीं बन रहे। दूसरा, मेहनत की डायरेक्शन। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी मेहनत की डायरेक्शन गलत है, कहीं आप ऐसी डायरेक्शन में तो मेहनत नहीं कर रहे हैं जिसमें मेहनत बेकार जाती है। मैंने बार बार कहा है, अक्सर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक गाड़ी है, 4 लोग उसको धक्का लगा रहे हैं लेकिन गाड़ी हिल भी नहीं रही है। कारण क्या है? 2 आगे से पीछे को धक्का लगा रहे हैं और 2 पीछे से आगे को धक्का लगा रहे हैं। अब ये तो गलत डायरेक्शन में मेहनत हुई। या दूसरा एग्जांपल, एक साइकिल है और आप उसको बहुत तेज तेज पैडल मारे, बहुत तेज तेज मार रहे हैं, लेकिन आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइकिल स्टैंड पर खड़ी हुई है। आप 2 घंटे मेहनत करते रहते हैं, अब आपकी तो मेहनत बेकार चली गई। क्यों? क्योंकि हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन पेज यू। इफ योर डायरेक्शन इज नॉट राइट, आप चाहे कितनी ही मेहनत करते रहना, आपकी मेहनत रिजल्ट नहीं लाएगी, आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, आपको सफलता मिलेगी नहीं। तो वो लोग जो मेहनत करने के बाद भी फेल हो रहे हैं, अमीर नहीं बन पा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे, वो ये देखें, माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, क्या उनकी मेहनत की डायरेक्शन सही है, क्या सही दिशा में जा रहे हैं। और गलत दिशा में तेज दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में स्लो दौड़ना। कई लोग कहते हैं नहीं साहब ये दिशा तो मेरी गलत है, लेकिन मैं इसमें तेज दौड़ पा रहा हूँ, दूसरी दिशा में तेज दौड़ नहीं पाऊंगा। जैसे वो एक कहानी सुनाई जाती है कि एक व्यक्ति की अंगूठी घर में खो गई, और वहां क्योंकि अंधेरा था, लाइट नहीं थी, तो बाहर सड़क पर जाकर के ढूंढ रहा है। तो लोगों ने कहा भाई क्या ढूंढ रहे हो? कहते हैं अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। कहते कहाँ खोई? कहते घर में खोई है। कहते वहां क्यों ढूंढ रहे? कह रहे वहां लाइट नहीं है ना, यहाँ स्ट्रीट लाइट है तो यहाँ ढूंढ रहा हूँ। अरे भाई, लाइट यहाँ है भले ही, लेकिन खोई तो वहां है, तो वहीं मिलेगी ना। तो आपकी राइट डायरेक्शन होना जरूरी है, वरना ये दिमाग से निकालिए कि मेहनत बेकार नहीं जाती। बहुत सारे लोगों की मेहनत भी बेकार चली जाती है क्योंकि वो सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे होते हैं। तो आपकी डायरेक्शन सही है कि नहीं है? डायरेक्शन सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा? जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए क्या सही परिस्थितियां हैं, क्या आपके अंदर वही टैलेंट है जो आप कर रहे हैं, क्या आप जिन कंपनियों में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, क्या उसके लिए माहौल ठीक है, क्या उसके लिए ग्रोथ की संभावना है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ऐसी जगह मेहनत कर रहे हैं जो बिजनेस डिक्लाइन होने की तरफ है, जो इंडस्ट्री बंद होने की तरफ है, आप उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो क्या होगा? आपकी मेहनत, आपका पैसा जितना भी डाल देंगे, क्योंकि वो इंडस्ट्री ही एग्जिस्ट होने वाली है, एक्सटेंट होने वाली है, समाप्त होने वाली है,
तो उसकी एग्जिस्टेंस ही खतरे में है, तो फिर आपकी मेहनत भी खतरे में रहेगी। आपका पैसा, आपका व्यापार बंद होता चला जाएगा और आपको लगा मैं तो लगातार मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरी मेहनत रिजल्ट नहीं ला रही। एक और चीज, जो लोग मेहनत करने के बाद अमीर नहीं बन रहे हैं, वो ध्यान से देखें कि क्या वो अपनी मेहनत का सही उपयोग कर रहे हैं या अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या है, जो काम वो कर सकते हैं वो काम ना करके कुछ और काम कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा है, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कोई ना कोई काम सबसे अच्छी तरह कर सकता है। बेहतर क्या होगा, जो काम आप कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। माइक्रो लेवल पर अपने आप को ऑब्जर्व करिए, किसी मार्गदर्शक की प्रेजेंस में या अपने आप ही सेल्फ इवैल्यूएशन टेक्निक के माध्यम से अपने आप को इवैल्यूएट करिए। कौन सा ऐसा काम है जो आप सबसे बेहतर कर सकते हैं, कौन सा ऐसा काम है जिसकी सारे लोग तारीफ करते हैं, कौन सा ऐसा गुण है जिसको आप निखार करके आप सफल हो सकते हैं, आप अमीर हो सकते हैं। और मेरा विश्वास करिए, उस परम पिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह, जो भी आप मानते हो उसको नियति मानिए, कुदरत मानिए, जो आप बोलना चाहे बोलिए, उसने कोई ना कोई गुण आपको जरूर दिया होगा। ऐसा इस धरती पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष नहीं है जिसके अंदर कोई भी गुण ना हो। बस पहचानने की जरूरत है, खुद को इवेल्युएट करना और किसी जौहरी का मिल जाना जो हमारे उन गुणों को पहचान ले, उन गुणों को निखार ले। और जिस जिस दिन आपको यह एहसास हो जाए कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन शायद आपका टैलेंट कुछ और है, मेहनत किसी और काम पर कर रहे हैं, अगर इतनी ही मेहनत अपने टैलेंट पर करें तो शायद आप सफल हो सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, तो आप उस पर काम करना शुरू करिए। और यदि अभी मान लीजिए आपका टैलेंट सिंगिंग का है, डांसिंग का है, पेंटिंग का है या कुछ और ऐसा है जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट लगेगा, लेकिन अभी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो भी जरूरी है घर चलाने के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए, तो क्या करिए, थोड़ा थोड़ा समय दीजिए अपने टैलेंट को मरने मत दीजिए, नर्चर करिए। जैसे गार्डनिंग करते हैं, पौधे लगाते हैं, पानी डालते हैं, जैसे हम अपने घर में जो पेट्स रखते हैं उन पेट्स की केयर करते हैं, डॉग की केयर करते हैं, कैट्स की केयर करते हैं, पक्षी रखते हैं उनकी केयर करते हैं, ऐसे अपने टैलेंट को नर्चर करिए। थोड़ा समय जितना भी मिल पाए, हर दिन का 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आपका आहिस्ता आहिस्ता टैलेंट आगे बढ़ेगा। और जब टैलेंट से आपकी पहचान बनने लग जाए और वहां से आपकी अर्निंग शुरू हो जाए, तो फिर आहिस्ता 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 अपने बिजनेस से लेन चेंज करके स्विच ओवर कर सकते हैं। जैसे रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो एकदम से अचानक लेन चेंज नहीं की जाती ना, अचानक करेंगे तो पीछे वाला ठोक देगा भाई, तो आहिस्ता 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 लेन चेंज की जाती है। ऐसे आहिस्ता 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 अपना बिजनेस, अपनी नौकरी से थोड़ा ज्यादा समय इधर देना शुरू किया, यहाँ से अर्निंग शुरू हो गई। जिस दिन इतनी अर्निंग आ जाए जितनी आप अपने बिजनेस या जॉब से कर रहे हैं, अपने टैलेंट से उतना कमा पा रहे हो, उस दिन स्विच ओवर करके फुल टाइम आ जाइए। आपका घर भी चलता रहेगा, परिस्थितियां भी ठीक हो जाएंगी। और एक बार अगर टैलेंट लोगों को पता चल गया कि आप टैलेंटेड है और आप अपने टैलेंट पर लगातार मेहनत करेंगे, वो टैलेंट और निखरता चला जाएगा। कोई ना कोई टैलेंट होगा, आइडेंटिफाई करिए, ऑब्जर्व करिए, अपनी मेहनत को सही जगह पर लगाइए। हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन पेज यू। अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो मेहनत भी बेकार जाती है। हमें बचपन से सिखाया गया मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सच्चाई यह है, कहावत क्या है, सही डायरेक्शन में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो आप मेहनत करते रहिएगा, आप अमीर नहीं बन पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।